कालरात्रि का रहस्य। उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, सुरकुट। ये गांव दिन में तो आम गांवों जैसा ही लगता, लेकिन रात होते ही यह रहस्यमय घटनाओं से घिर जाता। खासकर अमावस्या की रात को, जब गांव के पास की पुरानी हवेली से चीखों की आवाजें आने लगतीं। लोग इसे कालरात्रि हवेली के नाम से जानते थे। गायब होती लड़कियां। गांव के लोग कहते थे कि हर अमावस्या की रात अगर कोई लड़की उस हवेली के पास जाती तो वह गायब हो जाती। पिछले 10 सालों में 7 लड़कियां लापता हो चुकी थीं। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ गईं। डर के मारे गांव के लोग रात को घरों में दुबक जाते और हवेली की ओर देखने तक की हिम्मत नहीं करते। साहसी लड़की की जिज्ञासा। गांव में एक लड़की थी, अनाया। वो इस रहस्य को सुलझाना चाहती थी। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। एक अमावस्या की रात वह अपने दोस्त अर्जुन के साथ हवेली पहुंची। हवेली के अंदर अजीब सन्नाटा था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी, जैसे वहां सालों से कोई नहीं आया हो। तभी अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक अंधेरा कमरा था। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। भयानक सच्चाई। कमरे में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। अनाया ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह घबराकर पीछे मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर संदूक खोला, और जो देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। संदूक में 7 लड़कियों के गहने और कपड़े पड़े थे, और एक कोने में खून से सने कंकाल। तभी हवा में एक कराहती आवाज गूंजी, बचाओ, हमें बचाओ। अनाया और अर्जुन कांप उठे। तभी एक छाया उनके सामने उभरी। यह एक औरत की आत्मा थी। उसने रोते हुए बताया कि वह एक जमींदार की बेटी थी, जिसे हवेली में कैद कर दिया गया था। हवेली में मौजूद एक काला जादू करने वाला तांत्रिक युवतियों की बलि देकर अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। रहस्य का अंत। अनाया और अर्जुन जैसे तैसे हवेली से बाहर निकले और गांव वालों को सब बताया। पुलिस ने हवेली की खुदाई करवाई, जहां से कई नरकंकाल मिले। गांव के बुजुर्गों ने स्वीकार किया कि हवेली में एक तांत्रिक सच में रहता था, जिसे वर्षों पहले गांव वालों ने मार दिया था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही थी। इसके बाद हवेली को ध्वस्त कर दिया गया। तब से वहां कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई, लेकिन आज भी अगर कोई सुरकुट गांव जाता है तो लोग उसे चेतावनी देते हैं, रात को हवेली के खंडहरों के पास मत जाना, वहां अब भी कोई फुसफुसाता है। सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी।